नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पिछले 80 सालों में दुनिया को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं। इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा था। नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल दुनिया के सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी के कहने पर 500 से ज्यादा सफल लोगों को स्टडी करने में लगा दिए। उन्होंने पाया कि अमीरी कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजी है। आज के इस वीडियो में हम उन 13 स्टेप्स को गहराई से समझेंगे जो किसी भी इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। अपनी डायरी निकाल लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी सोच बदलने वाला है। भाग 2, इच्छा और विश्वास, डिजायर, फेथ। स्टेप 1, बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर। कामयाबी की शुरुआत एक इच्छा से होती है, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि यह सिर्फ एक मामूली चाहत नहीं, बल्कि एक जुनून होना चाहिए। लेखक ने इसके लिए 6 स्टेप्स बताए हैं। तय करें कि आपको ठीक कितना पैसा चाहिए। यह तय करें कि उस पैसे के बदले आप क्या देने को तैयार हैं, क्योंकि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। एक तारीख तय करें कि कब तक आप वह पैसा हासिल कर लेंगे। एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंत काम शुरू करें। ऊपर दी गई चारों बातों को एक कागज पर लिखें। इसे दिन में 2 बार सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जोर से पढ़ें। स्टेप 2, आस्था, फेथ। बिना विश्वास के कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। फेथ का मतलब है कि जब आपके पास पैसे न भी हों, तब भी आप खुद को अमीर महसूस करें। लेखक कहते हैं कि जब आप बार बार अपने लक्ष्य को दोहराते हैं, तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और आपके सामने नए रास्ते खुलने लगते हैं। भाग 3, माइंड प्रोग्रामिंग, ऑटो सजेशन, नॉलेज। स्टेप 3, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। हमारा दिमाग एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर हम इसमें जानबूझकर अच्छे विचार नहीं डालेंगे, तो इसमें जंगली घास यानी नेगेटिव विचार उगाएंगे। ऑटो सुझाव का मतलब है अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को बार बार निर्देश देना। जब आप रोज अपनी लिखी हुई बातों को पाते हैं, तो आप अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। स्टेप 4, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से इंसान अमीर बनता है, लेकिन हिल कहते हैं कि जनरल नॉलेज से पैसे नहीं आते। आपको अपने क्षेत्र का स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। आपको यह जानने की जरूरत नहीं कि सब कुछ कैसे होता है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि काम करवाने के लिए सही जानकारी कहाँ से मिलेगी। भाग 5, कल्पना और योजना, इमेजिनेशन प्लानिंग। स्टेप 5, कल्पना, इमेजिनश। दुनिया में जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो या हवाई जहाज, वो पहले किसी के दिमाग में एक कल्पना थी। कल्पना 2 तरह की होती है। सिंथेटिक, जिसमें आप पुरानी चीजों को नए तरीके से जोड़ते हैं, और क्रिएटिव, जहां आपको सीधे ब्रह्मांड से नए आइडिया मिलते हैं। स्टेप 6, व्यवस्थित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। बिना योजना के आप उस जहाज की तरह हैं जिसका कोई कप्तान नहीं। लेखक सलाह देते हैं कि आपको मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को साथ जो हैं जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपकी मदद करें। अगर आपकी पहली योजना फेल हो जाए, तो दूसरी बनाएं। हार तब तक नहीं होती जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। भाग 6, फैसले और डटे रहना, डिसीजन परसिस्टेंस। स्टेप 7, निर्णय, डिसीजन। हेनरी फोर्ड अपनी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। सफल लोग फैसले जल्दी लेते हैं और अगर बदलना पाचे तो बहुत धीरे बदलते हैं। वहीं असफल लोग दूसरों की राय से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और अपने फैसले बार बार बदलते रहते हैं। स्टेप 8, दृढ़ता, परसिस्टेंस। ज्यादातर लोग काम तो शुरू करते हैं, लेकिन पहली रुकावट आते ही हार मान लेते हैं। दृढ़ता यानी जिद, यह वो ताकत है जो कोयले को हीरा बनाती है। अगर आपके पास परसिस्टेंस है, तो नाकामयाबी सिर्फ एक छोटा सा पचाव बनकर रह जाएगी। भाग 7, अदृश्य शक्तियां, मास्टरमाइंड, सबकॉन्शियस। स्टेप 9, मास्टरमाइंड ग्रुप,
अकेले काम करने की एक सीमा होती है, लेकिन जब दो या दो से अधिक दिमाग एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो एक तीसरी शक्ति पैदा होती है। महान उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को दिया था। स्टेप 10 से 13, अवचेतन मन और छठी इंद्रिय। लेखक अंत में बताते हैं कि हमारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है। जब आप अपने डर को निकाल देते हैं और साहस से भर जाते हैं तो आपकी छठी इंद्रिय यानी सिक्स्थ सेंस काम करने लगती है। यह आपको सही समय पर सही फैसला लेने में मदद करती है और आपको खतरों से आगाह करती है। उपसंहार। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच का सार यह है कि अमीरी पहले आपके दिमाग में आती है, फिर आपकी तिजोरी में। अमीर बनने के लिए आपको सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि अपनी सोच को बदलना होगा। इन 13 सिद्धांतों को एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा, इन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। अगर आपको यह वीडियो काम की लगी तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और हाँ, कमेंट में यह लिखना न भूलें, मैं आज से ही अपने सपनों पर काम करना शुरू करूंगा। सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।